Hello, welcome back to Banking Planet. Good morning you all, and today we are here to discuss current affairs of 9th of June along with banking awareness. And let's start our session. But before we start our session, do share, subscribe the session. जो पहली बार सेशन में आया है वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करे और साथ ही साथ सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। और हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे के। और लास्ट सेशन में जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा वो था टाइप ऑल द रिपोर्ट्स विच आर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फैक्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी जिनेवा स्विट्जरलैंड और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेशन ईयर है 1971। जनवरी 1971 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और हेड हैं क्लॉस सिचवेब। क्लॉस सिचवेब जो हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेड है और रिपोर्ट्स इनके द्वारा रिलीज़ की जाती हैं उन्हें देख लेते हैं हम। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ करी गई है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। हम देखिए कि रिपोर्ट्स किसके द्वारा रिलीज़ करी जाती है। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स भी रिलीज़ करा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी रिलीज़ करी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी रिलीज़ करी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और हमारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिए थे इसके और आज हमने उनके स्नैपशॉट लिखाए हैं, देख लीजिए। आंसर दिया था सबसे पहले मोना जैन और सुधीर सोलंकी ने, और मोना जैन ने बताया था स्वीडन ने टॉप करा है फोस्टरिंग इफेक्टिव ट्रांजिशन इंडेक्स में और इंडिया की रैंक है 74। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक है 76 और डेनमार्क ने टॉप करा। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नीदरलैंड्स ने टॉप करा और 112 जो है रैंक है इंडिया की। वेल्डन मोना जैन और साथ ही साथ सुधीर सोलंकी ने भी पूरी डिटेल्स के साथ ये रिपोर्ट्स बताई है। इन्होंने बताए पूरे फैक्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, साथ ही साथ इन्होंने ये बताया ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 सिंगापुर ने टॉप करा गया और सिंगापुर के द्वारा टॉप करा गया और 68th रैंक जो थी इंडिया की थी फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी और स्वीडन ने टॉप करा जैसे 74th इंडिया की रैंक थी। ग्लोबल सोशलिटी मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 76 और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 112 और जिसे कि आइसलैंड के द्वारा टॉप करा गया है। और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 34 और जिसे टॉप करा गया है स्पेन के द्वारा। तो आप सभी इनके लिए कमेंट बॉक्स में इनके लिए शेयर कर दीजिए, इनके लिए तालियां आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। UN रशियन लैंग्वेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश डे इन ऑर्डर टू सपोर्ट एंड टू फोस्टर मल्टीलिंगुअलिज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो यूनाइटेड नेशन है रशियन लैंग्वेज डे किस दिन ऑब्जर्व करता है, सपोर्ट करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी को, और ये ऑब्जर्व करा जाता है 6 जून को। ऑप्शन सी इज आर आंसर। ऑप्शन सी इज आर आंसर। 6 जून को सेलिब्रेट करा जाता है UN रशियन लैंग्वेज डे। UN की टोटल लैंग्वेज होती है 6 लैंग्वेज और उनमें से एक है रशियन लैंग्वेज। और 1 जून को जो ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व करा जाता है और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम
क्या थी? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, और ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 जून को। 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। Next, the theme for the UN World Ocean Day 2020 is Innovation for a Sustainable Ocean. It is observed on जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड ओशन डे है उसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ये किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है 8 जून। ऑप्शन सी इज आर आंसर। और 5 जून को हमने देख लिया कि एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा जाता है। 7 जून को फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 2 जून को ऑब्जर्व करा जाता है तेलंगाना जो स्टेट है अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करता है 2 जून को। द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। फूड सेफ्टी डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और अभी हमने डिस्कस करा 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है। और साथ ही कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला उनको डेज याद नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने डेज के क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड करे हैं। आई होप अब आप सभी को ये लर्न हो रहे होंगे। आप साथ के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिए, जिससे कि और हम देख लेते हैं अभी तक के डेज। 1 जून को ऑब्जर्व करा गया था वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना डे ऑब्जर्व करा गया था। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करा गया था। 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे। 7 जून को फूड सेफ्टी डे, यूएन फूड सेफ्टी डे। और 8 जून को ऑब्जर्व करा गया था 8 जून को ऑब्जर्व करा गया था ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? और ये लॉन्च करा गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये लॉन्च करा गया है ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। और देख लेते हैं हम आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश फाउंडेड हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। और कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। लोकसभा सीट हैं आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। राज्यसभा सीट हैं 11 और 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आंध्र प्रदेश के। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और साथ ही साथ राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं कोंदिया, कृष्णा, कोरिंगा, कोल्लेरू, कंबलकोंदा और नीलापट्टू। कोंदिया, कृष्णा, कोरिंगा, कोल्लेरू, कंबलकोंदा, नीलापट्टू, ये सब के सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आंध्र प्रदेश में। और हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के कुछ फैक्ट्स और स्कीम्स। आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई स्कीम्स हैं YSR आसरा, नेताना नेस्तम, रायथू भरोसा, YSR कांति वेलगू, मत्स्य करा भरोसा आंध्र प्रदेश की स्कीम है। लॉ नेस्तनम, सीएम रैप भी हाल ही में रिलीज करा गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नाडू नेडू प्रोग्राम, YSR वाहन मित्रा, निगाह प्रोग्राम। आप ये क्लियर करते हुए चलिएगा, डिफ्रेंशिएट करते हुए चलिएगा। निगाह जो प्रोग्राम है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया और निगाह ऐप है आंध्र प्रदेश का। और जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन फर्स्ट रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे स्टेशन बन गया है, जहां फन जोन ओपन करा गया था, लॉन्च करा गया था। और YSR पेंशन कनुका और जीरो इंटरेस्ट लोन कोविड-19 के चलते हुए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जीरो इंटरेस्ट लोन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ये रिलीज करा गया था। और CM ऐप भी रिसेंटली लॉन्च करा गया। तो ये सारी स्कीम्स हैं आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Union Minister for HRD Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank launched an information booklet dash in the times of COVID-19। जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा एक बुकलेट लॉन्च करी गई है टीचर्स और स्टूडेंट के लिए। टीचर्स और स्टूडेंट के लिए को अवेयर करने के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में। तो ये कौन सी बुकलेट लॉन्च करी गई है? और ये लॉन्च करी गई है सेफ ऑनलाइन लर्निंग। सेफ ऑनलाइन लर्निंग, ऑप्शन डी इज़ आवर आंसर। और ये स्टूडेंट्स को अवेयर करेगी और टीचर्स को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच इज़ गोइंग टू होस्ट द 2022 विमेंस एशियन कप। जो विमेंस एशियन कप है उससे किसने राइट्स ले लिए हैं होस्ट करने के? विमेंस एशियन कप जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है उसने राइट दे दिए हैं इंडिया को होस्ट करने के 2022 के विमेन एशियन कप। तो इंडिया होस्ट करेगा 2022 के विमेन एशियन कप और ये आप याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, The United Nations Association for Development and Peace appointed 13-year-old girl Netra as its goodwill ambassador to the poor. She belongs to which Indian state? हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट पीस है, डेवलपमेंट और पीस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक 13 साल की एक 13-year-old गर्ल जिसका नाम है नेत्रा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, नेत्रा, उसको गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है। और वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं और ये यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की वेबसाइट पर दिया गया है। और ये एक 13 साल की 13 ईयर की गर्ल है और इनको ये गुडविल एम्बेसडर इसलिए अपॉइंट करा गया था, इनके फादर हैं, ये पुअर फैमिली से बिलोंग करती है और इनके फादर हैं बार्बर, सलून चलाते हैं और इनकी एजुकेशन के लिए वो सेव कर रहे थे मनी, लेकिन इन्होंने उनको परसुएट करा, उनको अग्री करा, कन्विंस करा कि वो कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जो इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी सिविल सर्विसेज के लिए इनके फादर ने मनी सेव करी थी वो सारी गरीबों को दे दे, पुअर्स को दे दे, ताकि वो कोविड-19 के चलते हुए उनको हेल्प मिल जाए। और इनके इसी जेस्चर की वजह से इनको अवार्ड दिया गया और इनको एम्बेसडर अपॉइंट करा गया। तो ये इसी वजह से इनको एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है। अब आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो ये टाइप करिए। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये हमारा आज बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन, और बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने इंक्लूड करी हैं एब्रीवेशंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। पहले भी हमने एक एब्रीवेशन का पार्ट डिस्कस करा था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, और ये है नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस फुल फॉर्म बन जाता है नाच का, और इसके अंडर क्या बल्क में हमको पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन करने होते हैं, जैसे कि एक कंपनी करती है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी एक साथ एक ही अमाउंट में, तो इसके लिए इस कोड नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का यूज़ करा जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और ये 9 डिजिट का न्यूमेरिकल कोड होता है। BFD बेस्ट फिंगर डिटेक्शन BFD का फुल फॉर्म बन जाता है। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये जब भी हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है और जिसके फर्स्ट 4 डिजिट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, 5th डिजिट 0 होता है और जो लास्ट 6 डिजिट्स होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
और टीबी ट्रेजरी बिल्स और एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी फुल फॉर्म बन जाता है एलएएफ का WLA वाइट लेबल एटीएम मशीन्स। वाइट लेबल एटीएम मशीन्स उनके द्वारा लगाई जाती है जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं और वो इंटरेस्टेड होती हैं एटीएम सेटअप करने में। उनके द्वारा जो एटीएम लगाया जाता है उसे कहा जाता है वाइट लेबल एटीएम। ALM asset liability management. Asset liability management is full form of ALM. भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। APBS का फुल फॉर्म बनता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा। क्लियर है तो यस टाइप करिए और हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट सेलिब्रेट्स करछी पूजा। हर साल किस स्टेट के द्वारा करछी पूजा सेलिब्रेट करी जाती है। और टाइप द वेन्यू ऑफ टाइगर ट्रुम्फ एक्सरसाइज। टाइगर ट्रुम्फ एक्सरसाइज का वेन्यू कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी, इसके आंसर्स आपको टाइप करने हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन। और इसी के साथ ही आप जो भी पहले आंसर करेगा उसका नाम डिक्लेयर किया जाएगा विद उनके कमेंट सेशन में, आज जैसा कि स्टूडेंट्स का करा गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।